हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बीमार होने कभी बीमार ना होने के रास्ते। तो उसमें मैं बता रहा था कि अमेरिका 3 है: नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। मैं साउथ अमेरिका में हूँ। साउथ अमेरिका के ये 14 देश हैं: ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वाई, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुला, बोलीविया। इन 14 देश के बीच में एक देश है बोलीविया, जो साउथ अमेरिका का दिल कहलाया जाता है क्योंकि सेंटर में पड़ता है। इसके चारों तरफ दूसरे दूसरे देश हैं। बोलीविया साउथ अमेरिका का दिल है, ये मैं बता रहा था। तो अब आते हैं, बीमार हो गए तो क्या करें। देखिए, क्यों हुए हम बीमार? हमने ही लापरवाही की। खान पान रहन सहन का कोई नियम नहीं बनाया और इस वजह से कोई भी बीमारी लग गई। भारत में इस समय डायबिटीज, स्पेनिश में बोलते हैं दियाबेती, अंग्रेजी में बोलते हैं शुगर या डायबिटीज, हिंदी में बोलते हैं शुगर, मधुमेह, ये इस डायबिटीज की बीमारी के नाम हैं। इस समय भारत में जो है डायबिटीज का केंद्र बन गया। भारत में इतने ज़्यादा लोग बीमार हैं कि वो केंद्र बन गया है। इतने ज़्यादा लोग बीमार हैं डायबिटीज के। देखिए, बीमार हो गए तो क्या करें? पहले तो जानना पड़ेगा कि बीमार हुए क्यों, डायबिटीज लगी क्यों। साथियों, आप किसी भी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे भाई मुझे ये बीमारी है। डॉक्टर की बहुत डायग्नोज पावर तेज है। तो बोला क्या डायबिटीज? हाँ, धड़क से उसने लिया और दवाई लिख दी। मेडिकल स्टोर में भी गए, उसने भी ये लो जी। अच्छे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी ये लो जी, ये खाओ। आए और आपने दवाई खानी शुरू कर दी। कहाँ गलती हुई? बीमार हो गए तो क्या करें? क्यों हुए बीमार? डायबिटीज क्यों लगी? उसका कारण जाना आपने। क्या कारण है डायबिटीज का? हमारे शरीर में एक ऑर्गन है, उसका यहाँ बोलते हैं पानक्रिया। पानक्रिया बोलते हैं यहाँ, इंडिया में शायद अंग्रेजी में बोलते हैं पेनक्रिया। उसका काम है, हम जो खाते हैं शरीर में, जो हम खाते हैं उससे जो चीनी मीठा खाते हैं, तो पानक्रिया जो है इंसुलिन बनाता है। वो इंसुलिन मदद करती है कि उस जो मीठा ज़्यादा हमने खा लिया है उसको जो है नॉर्मल, वो आपके ब्लड में ना जाए। तो इंसुलिन बनाता है पैनक्रिया। तो पैनक्रिया ने काम करना क्यों बंद कर दिया? कैसे बीमार हो गया वो? जानिए कारण। बीमार हो गए तो क्या करें, ये चल रहा है। तो डायबिटीज हो गई, क्यों हुई ये तो जाना ही नहीं। देखिए, ये तो जाना नहीं डायबिटीज क्यों हुई, पानक्रिया क्यों खराब हुआ। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको पर्चा लिख कर दवाई दे दी कि ये लो, और आपने शुरू कर दी। पर डॉक्टर ने बोला नहीं कि अगर ये अंग्रेजी दवाई आप खा रहे हो तो कम से कम दिन भर में 3 या 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, पानी पीना होगा, पानी पीजिए, अन्यथा इस दवाई का साइड इफेक्ट होगा, अभी डायबिटीज है, दूसरी बीमारी भी हो जाएगी। ऐसा ना तो कोई मेडिकल स्टोर बताता, ना कोई डॉक्टर बताता, ना कोई हॉस्पिटल बताता। देखिए, आपने जो है पानी आप पीते नहीं हैं। पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर में प्राकृतिक ब्रह्मांड में जैसा है वैसे हमारा शरीर है। ब्रह्मांड में 70% पानी है, मोटा मोटा बता रहा हूं। 70% पानी है और 30% है जो हार्ड मांस या मिट्टी जो भी है। जब तक 70% पानी शरीर में रहेगा तब तक
आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, आसानी से बीमारी नहीं लगेगी। होता क्या है कि आप रोजाना कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, पानी पीने रहे, तो धीरे धीरे 70% पानी कमी होगी। पानी की कमी होते ही शरीर जो है हार्ट और ब्रेन को बचाएगा। ये दो नाजुक ऑर्गन हैं। हार्ट कमजोर हुआ तो आदमी मर जाता है, ब्रेन कमजोर जो है, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो आदमी मर जाता है। तो शरीर जो है क्या करेगा, पानक्रिया से पानी खींच करके हार्ट को दे देगा या ब्रेन को दे देगा। और ये काम एक दिन नहीं, पानी तो आप पी नहीं रहे, आपको आदत ही नहीं है। आप पी रहे हैं कोका कोला, पेप्सी और क्या क्या पता नहीं क्या क्या, बियर, सोडा, शराब। पानी की कमी हुई, पानक्रिया धीरे धीरे सूखने लग गया। उसे पानी चाहिए था, उसे तो पानी मिला नहीं, उल्टा और उसका पानी खींच करके हार्ट और ब्रेन को दिया शरीर ने, पानक्रिया सूख गया, उसने काम बंद कर दिया। उसके काम बंद करते ही इंसुलिन बनना बंद हो गया, और इंसुलिन बनना बंद हो गया तो जो भी आप खा रहे हैं उसमें जो चीनी है, जो मीठा है, वो इंसुलिन तो है नहीं अंदर, वो कैसे उसको पचाएगा, वो आपके ब्लड में जाने लग गया। शुगर, चीनी की मात्रा बढ़ गई। कारण समझ में आ गया आपको कि पानी ना पीने के कारण आपका पानक्रिया सूख गया और उससे डायबिटीज बन गई। अब डायबिटीज की दवाई आपने शुरू कर दी, फिर पानी नहीं पी रहे हैं, डॉक्टर ने बताया नहीं, आप तो वही करेंगे जो डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर ने बता दी ये गोली आपको इस तरह लेनी, आप ले रहे हैं, पानी के बारे में सोच नहीं रहे, जान नहीं रहे। धीरे 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 डायबिटीज तो थी ही, अब आपके पेट में गैस बनेगी, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, गैस बनते दर्द होगा, परेशानी होगी, यानी दूसरी बीमारी। अब आप डॉक्टर के पास गए कि मैं आपकी डायबिटीज की रोजाना गोली खा रहा हूँ, शुगर तो थोड़ी थोड़ी कंट्रोल हो रही है, कम हो रही है, लेकिन अब मुझे पेट में गैस बनती है, खाने में स्वाद नहीं आता, टाइम से भूख नहीं लगती। आप फिर नहीं बताएगा डॉक्टर कि भाई आप पानी पियो, अब उसकी दे देगा दवाई, लो जी, इससे गैस नहीं बनेगी, इससे पेट में दर्द नहीं होगा। आप आगे आपने डायबिटीज की दवाई तो ले रहे हो, तो टूट नहीं सकती, ये भी शुरू कर दी, ये भी शुरू कर दी, तो आप देखिए क्या होगा। पानी आप पी नहीं रहे, पानी आप पी नहीं रहे हैं तो फिर आपको कब्ज होगी, कब्ज कब्ज होगी, तो कब्ज होने से क्या होगा, तीसरी बीमारी का जन्म होगा। तीसरी बीमारी क्या है, बराबर आप खा रहे हैं, एक से बड़ी बड़ी चीज खा रहे हैं, सोडा पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, पानी पी नहीं रहे, पानी पी नहीं रहे, तो आपको क्या होगा, अल्सर होगा। अल्सर, अल्सर का मतलब अंदर पेट की दीवार में, बाहर या अंदर या आंतों के कहीं, उस पर एक जख्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं अल्सर, यहाँ बोलते हैं उल्सेरा। अल्सर हो गया, अब अल्सर हो गया, अब तो अब जब कुछ खाते हैं तो दर्द भी होता है एकदम, फिर गैस बनने लगी। देखिए, फिर डॉक्टर ने नहीं बताया आपको कि आप पानी पीजिए, बस फिर आप जिंदगी भर हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर लगाते रहेंगे, अपनी कमाई का 25% हिस्सा अंग्रेजी दवाइयों में ही खर्च करते रहेंगे, और धीरे धीरे जो है इम्यूनिटी आपकी कमजोर होगी, तो कहाँ से जिएंगे लंबी उम्र, ना 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 ना। बीमार हो गए तो क्या करें, यही मैं बताने जा रहा हूँ। क्या करें, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तक जो बीमारी लग गई, आगे से क्या करना, लीजिए उनकी दवाई, दवाई तो नहीं छोड़ सकते, शुरू कर दीजिए कल से ही। सुबह उठते ही सबसे पहला काम है आपका 2 गिलास गुनगुना पानी पीना। गुनगुना नहीं मिल सकता तो नेचुरल पिए, पर फ्रीज का पानी ना पिए, घड़े का पानी पिए ठंडा चाहिए तो, या नेचुरल पिए। पानी पीना शुरू कर दीजिए। बीमार हो गए तो क्या करें, ये तो काम करिए आप।
सुबह उठते ही सबसे पहला काम होगा, आप जा कर के 2 गिलास, मैं तो 1 लीटर पीता हूँ, 4 गिलास पानी पीता हूँ मैं। ये देखिए, ये गिलास आप देख रहे हैं, 300 ग्राम पानी आता है इसमें, 3 चौक 12, 1 लीटर 200 ग्राम। देखिए, मैं 4 गिलास, ये ऐसे वाले 3 गिलास, 3 गिलास का मतलब हो गया 3 3 9, 900 ml, ये लगभग 1 लीटर, पूरा 1 लीटर। 3 गिलास जो भर के पीता हूँ तो पूरा 1 लीटर होता है। ये देखिए, मैं इसको गर्म करके इसे भर के रख देता, पूरा 1 लीटर का है ये, और इसमें 3 गिलास पूरे बनते हैं ये। मैं तो ये पीता हूं। आप 3 नहीं पी सकते, 2 नहीं पी सकते, 1 ही गिलास से शुरू करिए। सुबह को उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और फिर आप जाइए शौचालय, तो आपको धीरे धीरे कब्ज जो है खत्म होने लगेगी। एक कब्ज 4 बीमारियों को जन्म देती है। पहले क्या होगा कब्ज से? कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, और उसमें दिक्कत आती है बहुत। 3 तरह की बवासीर होती है। एक बवासीर में आपके एनानो बोलते हैं, यहाँ हेठ में हल्की हल्की खुजली होगी या हल्का हल्का दर्द होगा, या जब शौचालय जाएंगे आप, टॉयलेट के साथ खून जाएगा, थोड़ा थोड़ा खून रोज जाने लग गया, अनीमिया बन गई, खून की कमी। 4-5 लीटर खून होना चाहिए शरीर में, वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, यानी आप केवल एक काम के पानी ना पीने से कब्ज होने से, कब्ज हो गई तो कब्ज से बवासीर, बवासीर से अनीमिया, बीमारी बनती चली जाएंगी। ये मैं आपको ऐसा रास्ता, ऐसी बातें बता रहा हूं जहां आपको पैसा तो खर्च नहीं करना है, पैसा थोड़ी लगेगा मैं जो बातें बता रहा हूं। केवल आपको याद रखना है, यानी जागरूक रहना है, होश रहना है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि आप आर्थिक दुखी हैं, मानसिक दुखी हैं, शारीरिक दुखी हैं, कोई भी दुखी हैं, उसके जिम्मेवार आप खुद हैं कि आप जागरूक नहीं रहते, होश नहीं रहता। तो देखिए, अब ये बात मैंने बताई कि यदि आप बीमार हो गए तो क्या करें? तो शुरू कर दीजिए ये पानी के नियम। पहला नियम, सुबह को उठ करके 1 गिलास से शुरू करें, 1 महीने तक 1 गिलास, दूसरे महीने 2 गिलास, तीसरे 3 और चौथे 4, यानी 4 गिलास का मतलब 1 लीटर पानी पीने की आदत डालिए। रात को जब आप सो जाते हैं, आप तो सो गए, बाहर के ऑर्गन आंखें बंद हो गई, लेकिन अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो तो काम कर रहे हैं। आपका हार्ट पूरी रात काम करेगा, आपका लीवर पूरी रात काम करेगा, आपका पानक्रिया पूरी रात काम करेगा, आपकी आंतें पूरी रात काम करेंगी। जब वो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो जितना पानी आपने दिन में पिया था वो तो खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। आप जब मेहनत का काम करते हैं तो प्यास लगती है, धड़ाक से पानी पीते हैं आप। उसी तरह से जब रात भर हमारे ऑर्गन ने काम किया तो सुबह को उठते ही सबसे पहले आपको 4 गिलास पानी जो पिएंगे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं 4 गिलास पानी पी लेता हूं तो वो पानी सारा हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन वो पूर्ति करते हैं। हार्ट को, ब्रेन को जाता, हार्ट को जाता, पानक्रिया को जाता, सब जगह। और जब इनकी पूर्ति हो जाती है तब बाकी वो पेशाब के रास्ते, ज़्यादा बचा हुआ पानी पेशाब के रास्ते निकल जाता है, और जब पेशाब के रास्ते निकलता है उसमें टॉक्सिन निकलते हैं, जहर निकलते हैं। शौचालय जाते हैं, आराम से शौचालय हुआ, उससे टॉक्सिन निकल गए। तो साथियों, बीमार हो गए तो क्या करें? ये नियम अपनाएं। जितनी भी बीमारियां हैं उनमें सबसे खतरनाक है कैंसर, लाइलाज बीमारी। कैंसर अगर पहली स्टेज में पता चल जाता है तो डॉक्टर कंट्रोल कर लेंगे, दूसरी तीसरे में नहीं। अभी एक एवरग्रीन कंपनी का मालिक था अशोक पुरानी, देखिए उसको कैंसर हुआ जीभ का, 1 साल बिस्तर पर रहा,
उसके बेटे ने बताया हमने तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया 1 साल, लेकिन बच नहीं सका। देख रहे हैं आप, वो बच नहीं सका। कैंसर और एड्स ये 2 बीमारी हैं जो लाइलाज बीमारी हैं। जब मैंने यहाँ 97, 98, 99 3 साल पढ़ाई की थी तो हमें बताया गया, जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है उन्हें, उनके डॉक्टर ने, कि एड्स और कैंसर का कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप जो है उसको सीधा हॉस्पिटल भेजो, हॉस्पिटल जाओ। उन दिनों तक यहाँ एक ही हॉस्पिटल था सरकारी, लेकिन उसमें भी मुफ्त में कुछ नहीं होता था, सारे काम में पैसा लगता था, सब काम में पैसा लगता था। उनको कहो भाई हॉस्पिटल जाओ, बाकी बीमारियों का इलाज आप करते रहें। तो कैंसर और एड्स, कैंसर क्यों होता है? क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं, पानी पी नहीं रहे हैं। पानी ना पीने से वेस्टेज, जो जहर, जो टॉक्सिन बनता है वो निकल नहीं रहा है, और निकल नहीं रहा तो अंदर ही अंदर उससे अल्सर, ट्यूमर, कैंसर बनता है। ट्यूमर होता है एक फुंसी, अंदर में कहीं भी पेट की दीवार पे, आंत में कहीं भी फुंसी हो गई, और फुंसी हो गई तो फिर धीरे धीरे वो कैंसर बनेगी। यहाँ 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक महिला थी, तो उसने चेकिंग कराया, उसने कहा तेरे अंदर ट्यूमर है। बोले अरे बाप रे, मुझे तो कनाडा जाना है, तो मेरा तो इलाज करो। वो बोलती थी कि मैंने $10,000 खर्च किए, डॉक्टर से ये कहा कि ऑपरेशन करके मेरा ट्यूमर निकाल दो। ऐसा ही किया, अभी वो जिंदी है, कनाडा पहुंच गई है, ट्यूमर निकलवा लिया। यानी उल्सर बनेगा या ट्यूमर बनेगा, ट्यूमर से कैंसर बनेगा। तो कैंसर बनने का मतलब हुआ शरीर से वेस्टेज का निकलना, ना निकलना, जहर का ना निकलना। क्यों नहीं निकलता? पानी आप पीते नहीं। देखिए साथियों, आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये 4 यही हैं भगवान आपके। आग, हमारे शरीर में एक जठराग्नि अंदर, उससे हमारे शरीर में गर्मी रहती है, वही हमारे खाने को पचाता है। वो अगर ना हो, ठंडा हो गया, आदमी मर जाएगा। आग, और देखिए प्राकृतिक शरीर की रचना कैसी है, आग और पानी। पानी भी 70% पानी चाहिए अंदर, वो अगर कम हो गया, पानी की कमी हो गई, शरीर में से वेस्टेज निकला नहीं, कैंसर बन गया, गए काम से, मर जाएगा आदमी। तो बीमार हो गए तो क्या करें, यही मैं बता रहा हूं आपको। नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही 4 गिलास पानी पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। जब आप खाना खाते हैं, देखिए जैसे आपकी ये मुंह चलता है ना, अंदर ऑटोमेटिकली प्राकृतिक जो पान करे, वो है जठराग्नि, उसमें आग जल जाती है। वो आग हमेशा रहती है, लेकिन वो बहुत धीमी रहती है, लेकिन जैसे ही खाने की बात आई वो तेज हो जाती है। आप खाना खा रहे हैं, पहले आपने खाना बनाया गैस में, चूल्हे में, खाना आपने जो है, डॉक्टर कहते हैं भाई थोड़ा गुनगुना से ही खाना खाओ, ये नहीं ठंडा खाना, जल्दी पच जाएगा, थोड़ा सा गुनगुना गर्म से ही खाओ। खाना आपने खाया, खा रहे हैं आप खाना, आग जल रही है, तो खाना पहले आपने रसोई में पकाया गैस पे, फिर वो पचेगा। पकना और पचना 2 क्रियाएं हैं। जैसे आपने खाना खाना शुरू किया, जठराग्नि जली और खाना आप खा रहे हैं, वो पाचन क्रिया शुरू हो गई। लेकिन कितनी गंदी आदत, सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, स्कूल में नहीं बताया, घर में माँ बाप ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। आपने एक रोटी खाई या 1 प्लेट चावल खाए और धड़ाक से 1 गिलास पानी पी लिया या सोडा कोका कोला पी लिया। देखिए उससे क्या होगा, अंदर जो जठराग्नि में आग जल रही थी खाने को पचाने के लिए, वो बुझ गई। और जब आग बुझ गई तो खाना पड़ा पड़ा सड़ेगा,
पचेगा नहीं। और जब पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, तो उससे देखिए जहर बनेंगे, टॉक्सिन बनेंगे, वही कैंसर का रूप बनता है, फिर वो कैंसर बन जाएगा। अब हर आदमी जांच तो कराता नहीं जल्दी से। जांच कराएंगे तो कई लोग तो डर के, मैं जब इंडिया में गया एक बार, मेरा एक मित्र था, बोला बहुत जी हम तो जांच कराते नहीं है, यहाँ तो लोग जांच कराएंगे तो पता चल जाएगा बीमारी, तो और भी जल्दी हम जो मर जाएंगे। देखिए भाई, मैं रोज के लिए नहीं कह रहा हूँ, महीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 6 महीने में कम से कम 4 जांच करा लीजिए। 4 जांच। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होते हैं 4, 2 अच्छे 2 बुरे। एक तो ये भाई कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल की जांच। एक होता है एसिड, जो तेजाब बनता है, यहाँ बोलते हैं एसिडोरी को। एसिड, तेजाब कितना, एसिड कितना, एसिडोरी को, पेशाब में जो एसिड में होता है। एक होता है ट्राइग्लिसरीडोस, ट्राइग्लिसरीड, भारत में बोलते हैं ट्राइग्लिसरीडोस, यानी खून का गाढ़ा होना। उसकी जांच, भाई कितना है खून में, मेरे ट्राइग्लिसरीड कितना है। और एक हो गया चीनी, असुकर, वो कितनी है। ये 4 जांच आप करा लेंगे तो डॉक्टर को पता लग जाएगा कि भाई ये चीज़ है, वो आपको बता सकता है ये चीज़ बढ़ रही है, ये कम है, ये बढ़ानी है, घटानी, उसकी दवाई दे देगा वो। 6 महीने में एक बार जांच करा लेनी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में होती है, प्राइवेट वाले उसका बहुत पैसा लेते हैं। जैसी जिसकी स्थिति हो उस तरह से करा लेनी चाहिए। ठीक है। तो कैंसर से अगर बचना है तो वो कह रहा है, मैं बता रहा हूँ बीमार हो गए तो क्या करें। शुरुआत कर दें ये जो मैं बता रहा हूँ। सुबह उठते पानी पीना, दिन भर में वो खाने के साथ और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, और दिन भर में 4 गिलास पानी पीना, यानी 2 लीटर 3 लीटर पानी जरूर पीना। एक साथ नहीं, जब याद आ गया तब 1 गिलास पानी, जब याद आ गया तब 1 गिलास पानी, इस तरह से पिए। और एक ये खड़े होकर पानी ना पिए, कोशिश करें जब पानी पिए बैठ जाएं, बैठ के पानी पिए। और जितना हो सके कोका कोला, पेप्सी, सोडा, बियर, शराब, इनसे बचें। भारत में कहते हैं अंघाई के चोचले। जिनके पास बहुत पैसा है उनको अपना गर्व होता है पैसे का, मेरे पास तो पैसा है, डॉक्टर हैं, सब कुछ है, वो उल्टा सीधा खाते हैं, डेली शराब पीते हैं, डेली सब कुछ पीते हैं और बीमारी लगा रहते हैं। बाहर से दिखते हैं बिल्कुल ठीक ठाक, अंदर जो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और बीमारी से भरे होते हैं। इसलिए जब कोई ऐसी बीमारी आती है, वायरस की बीमारी आती है, सबसे पहले वही मृत्यु का शिकार होते हैं। समझ रहे हैं आप? बताइए इसमें कोई पैसा लगा क्या? भगवान बुद्ध ने कहा जागरूक रहिए, होश में रहिए, याद रखिए कि क्या बताया गया था, ये बताया, इसमें पैसा कुछ नहीं लगा। 4 नियम पानी के, सुबह उठते हुए 4 गिलास पानी पीना, खड़े होकर पानी नहीं पीना, खाने के साथ और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। कब पीना है? खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद, क्योंकि 1-1.5 घंटे में जो आपने खाना खाया, आपकी जठराग्नि ने उसको ठीक से पचा दिया तो उसमें मेद बनेगा और फिर वो विटामिन का काम करेगा, ताकत का काम करेगा, जो जो चीज़ जहाँ चाहिए वो मिल जाएगी। समझ रहे आप? और खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे, खड़े होकर पानी पिएंगे तो घुटने में दर्द होगा। अब ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। बीमार हो गए तो क्या करें? बीमार अगर ये काम करेंगे बीमार नहीं होंगे, हो गए तो ये काम शुरू कर दें तो आप बीमार नहीं होंगे और लंबी उम्र जिएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ और इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिया में हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो लोग ज़्यादा ना देखेंगे, ना लाइक करेंगे, ना हम तो सब जानते हैं इन बातों की, इनमें क्या रखा है। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आप अपने शरीर के लिए यूज करिए और अपने मित्रों को वीडियो को सेंड करिए आगे, दूसरों का भी भला हो जाए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।